बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग हमारे गाड़ी से शुरू हो रहा है। और जय श्री गणेश। आज हम लोग गजानन के दर्शन के लिए जा रहे हैं और मौसम जो है बहुत बढ़िया है। और थनौत जा रहे हैं हम लोग। काफी लेट भी हो गया है लेकिन भगवान की कृपा है कि हम लोग फिर भी निकल गए हैं और जाएंगे थनौत। थनौत में मुझे बड़ा मजा आया था, पिछली बार मैं गई थी, तो इस बार अब हम लोग जा रहे हैं और बड़ा बढ़िया बढ़िया मूर्ति देखेंगे। राधे श्याम भैया जी के यहाँ, मिलन भैया है, सबके यहाँ जाएंगे जितने भी लोग हैं। और बड़े अच्छे लोग हैं और बड़े कलाकार लोग हैं। मूर्ति के तो कलाकार हैं ये, लेकिन बातचीत में भी बड़े अच्छे लोग हैं। और हम लोग दोनों जा रहे हैं माँ बेटा। चलो आनंद, कहाँ चल रहे हैं हम लोग? हमें जा रहे हैं श्री राम रसोई के यहाँ खाने, 30 रुपए में खाना। राम रसोई जा रहे हैं? हाँ, चलोगी श्री राम रसोई? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मस्त 20 रुपए में अनलिमिटेड खाना। बड़ी अच्छी गाड़ी मिल रही है गुट्टू के लिए। वो खिलौना नहीं, पीछे बहुत अच्छी गाड़ी थी। आपको गुट्टू का एक सामान दिखता है? हाँ, बहुत अच्छी सी प्यारी सी थी वो, स्कूटर टाइप की। पर गुट्टू अच्छा ले क्या दिखे आनंद? अरे तो अभी जिस चीज के लिए जा रहे हैं वो कर लेते हैं पहले। अभी हम लोग जा रहे हैं थनौत, गाँव थनौत जा रहे हैं। बोलो। और थनौत में आपको बढ़िया बढ़िया वाली मूर्तियां दिखाएंगे हम लोग कि हमारे राधे श्याम भैया हैं, प्रेमलाल भैया हैं और मिलन भैया हैं। और हम लोग इस बार जाएंगे गिरधर भैया के यहाँ भी। तो ये गिरधर थनौत वाले हैं, औंधी वाले नहीं। औंधी वाले भैया, अभी औंधी वाले गिरधर भैया का भी कॉल आया था मेरे को कल कि कुछ था अपना बातचीत, वो भी आया था। तो मतलब आप लोग सबसे भैया से बढ़िया बातचीत है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया वाली मूर्तियां आप लोगों को दिखाएंगे। चैनल पे अगर जो भी नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद से पेंटिंग होना शुरू हो जाएगा। तो पेंटिंग जब होना शुरू हो जाएगा ना, स्वाद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देखते हैं। हम राधे श्याम भैया के आर्ट गैलरी में आ गए हैं और उनका गार्डन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो कितना बढ़िया टाइप से सब फूल गमला रखे हुए हैं, मुझे बहुत पसंद है। मैं क्योंकि अपने घर में भी लगाते रहती हूँ। और देखो एकदम बढ़िया टाइप से उनका ये इधर भी गार्डन खूब अच्छा, पाम का पेड़ है सब चीज़ का। और इधर उनका बोर्ड लगा हुआ है, राधे आर्ट गैलरी। और भगवान की कृपा से उनका बहुत बढ़िया सा ये उनका आर्ट गैलरी है राधे श्याम भैया का। और बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति बनी हुई है। और ये देखिए आर्ट गैलरी में। और देखो यहाँ इतनी अच्छी अच्छी मूर्ति बनी है, बहुत बढ़िया टाइप से मूर्ति है। और भैया के यहाँ जैसी मूर्ति कहीं नहीं दिखता है। और अपने बाल गोपाल के जैसे बैठे हैं अपने गजानन महाराज जी, और इधर भी बैठे हुए हैं। और इनके यहाँ तो अभी मूर्ति बनाने का पूरा कार्यक्रम चल ही रहा है। और ये देखो भैया लोग बड़ा बड़ा बल्ब भी लाते हैं तब दिखे, ताकि उनको बहुत बढ़िया टाइप से। और ये देखिए अपने ये भी गजानन जी हैं। और खूब बड़ी बड़ी मूर्ति, 17 फीट 18 फीट मूर्ति इनके यहाँ बनी हुई है। बढ़िया लगता है देख के हम लोग को भी, और आप लोग को भी हम लोग दर्शन कराते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो आप लोग को भी पसंद आ रहा है। ये देखिए यहाँ भी अपना माता रानी की मूर्ति बनी हुई है। और यहीं का मैं वीडियो बनाई थी तो आप लोग मेरे वीडियो में बहुत अच्छा, और यहाँ का ही वीडियो मैं बनाई थी जो इसमें मेरा 3000 के ऊपर व्यूज गया था। और भैया के गैलरी इसमें आर्ट गैलरी में, और इसीलिए मुझे अच्छा लगा। मैं बोली चलो एक बार और घूम के आते हैं हम लोग। और काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भैया के यहाँ ही दिखने को मिलती हैं। ये देखिए ये माता रानी की मूर्ति है।
और इधर अपने गजानन महाराज जी, उनका पटका बना हुआ है, देखो। और आप लोगों को पसंद आया करके इतने दूर फिर हम लोग चल के आए, और अच्छा लगता है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छा लग रहा है, तो हम लोग को जाने में क्या ही है, जाके दिखा के आएंगे आप लोग को, हम भी दर्शन करेंगे और आप लोग को भी दर्शन कराएंगे। और देखिए अभी काम ही चल ही रहा है। हमारे साथ प्रसिद्ध मूर्तिकार राधेश्याम भैया हैं। भैया कैसे हैं, स्वास्थ्य बढ़िया है? बस चल रहा है, थोड़ा मौसम की वजह से थोड़ा से मतलब तो ये मौसमी तबीयत खराब होना ही है। हाँ, थोड़ा से ठीक नहीं है स्वास्थ्य आज देखने के लिए लग रहा है कि वर्कशॉप में गणेश जी की प्रतिमाएं हैं, नहीं तो पिछले बार तो बहुत कम थी। नहीं, ऐसा है कि अब ऑर्डर तो दे देते हैं लोग। ऑर्डर देने के बाद फिर करता क्या है कि वो फोटो ढूंढने में मतलब टाइम लगता है। हाँ, तो फोटो के ही नाम से रुका रहता है, और एक मूर्तिकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी है ये फोटो ढूंढना। साल भर समय रहता है, तो साल भर से उन लोग को फोटो ढूंढ लेना चाहिए। हाँ, और इस चीज़ का मतलब थोड़ा सा परेशानी होता है। और अगर हमें साल भर पहले अगर फोटो देता है तो हम और प्रयास करेंगे सुंदर मूर्ति बनाने का। कारण ये है कि हमको बहुत नज़दीक में देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हड़बड़ी में मतलब गड़बड़ी हो जाते हैं। गड़बड़ी हो जाता है, एकदम सही बात बोल रहे हैं। अच्छा भैया, अपने यहाँ कहाँ कहाँ की मूर्तियाँ हैं? अब वही है, जो मैं तो एक ऐसा कलाकार हो गया हूँ जो कभी पार्टी छोड़ते नहीं है। हाँ, है ना, सही बात मतलब जो एक बार पकड़ लिए है तो वो मतलब छोड़ने का मतलब नाम नहीं ले रहा है। कारण ये कि हमेशा बिठा ही रहा है ना। जब उन लोग बंद करेंगे तब मैं बनाना बंद करूंगा उनका मूर्ति। सही बात है। तो ऐसा है, संबंध बन गया है, प्रेम हो गया है उन लोगों से कि एक रिलेशनशिप टाइप का हो गया है कि घर का रिश्ता टाइप का हो गया है। जितने भी मेरा पार्टी है बनाते मंडल वाले लोग, तो एक भाई के मतलब एक दर्जा हो गया है उन लोगों के साथ। तो फिर भी मतलब अपने यहाँ सबसे बड़ी मूर्ति कितने फीट की बन रही है? अपने यहाँ सबसे बड़ी मूर्ति कितने फीट की बन रही है? अभी 17 फीट की मूर्ति है। 17 फीट की? कौन सी वाली है भैया? ये 17 फीट की मूर्ति है, कटघोड़ा की। ये वाली? हाँ। अच्छा, वैसे अभी सारी मूर्तियां तो आप बताओगे नहीं कि कौन सी मूर्ति कहाँ की है? हाँ, तो इसलिए नहीं बतलाते कि उन लोग खुद ही मतलब वो रखते हैं कि सीक्रेट रखते हैं कि मतलब बाद में बताएंगे कि मतलब लॉन्च हो जब एकदम सरप्राइज मतलब दिखाएंगे मोहल्ले और अपने शहर सिटी वाले को। ऐसा रहता है, ऐसा कुछ उनके अंदर। अच्छा, अपने रायपुर से कितनी मूर्तियां भैया? रायपुर से समझ के चलो टोटल मूर्ति रायपुर का ही है, कुछ मूर्ति इधर उधर का। अच्छा, 30 मूर्ति है। हाँ, तो 30 मूर्ति में समझ के चलो आधा मूर्ति रायपुर का ही है, मतलब लगभग 15 मूर्ति रायपुर का ही है। अच्छा, और इस बार देखने के लिए तो बहुत सुंदर सुंदर वाली मूर्तियां मिल रही है। अच्छा, रायपुर में आपके यहाँ सबसे बड़ी मूर्ति मतलब कितने फीट की बैठ रही है? नहीं, रायपुर में सबको 14 फीट का मूर्ति दे रहा हूँ मैं। 14 फीट? हाँ, सब टोटल 14 फीट की मूर्ति जा रही। और उन लोगों का एक ऐसा है कि मेरा 14 फीट तो मेरा भी 14 फीट, मेरा भी 14 फीट, तो अच्छा, एक ही जगह मूर्ति बनने से प्रॉब्लम आता है। तो मैं ना सबका बगैर बोले 14 फीट कर देता हूँ। अच्छा, इसीलिए देखने के लिए लगभग सेम ही साइज का मिल रहा है कि हाँ 14 फीट के आसपास का है। अच्छा भैया, इस बार मूर्तियों में क्या खासियत है? मूर्तियों में खासियत यही रहेगा, पेंटिंग का खासियत रहेगा। और दूसरी बात यह है कि मूर्ति का जो स्वरूप है अधिकतर मेरे यहाँ देखने को मिलेगा कि एक बप्पा जी को होना चाहिए, उस टाइप का मैं मूर्ति बनाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन ये कस्टमर का मतलब डिमांड होता है पार्टी वाले का कि कुछ अलग तरीका से, तो मैं अब मेरा काम है, मेरा रोजगार है ना, तो वो चीज़ तो बना के दिखाऊंगा ही। बाकी मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आता कोई दूसरे टाइप का मूर्ति। आपके यहाँ मूर्तियाँ में भैया मैं देख रहा हूँ मतलब नॉर्मल जैसे पहले से चले आ रहा है उसी टाइप की ही मूर्तियां यहाँ पर आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। अभी जो ट्रेंड चल रहा है बाल रूप वाला, उसमें आप ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं शायद इस बार? नहीं, बाल रूप बनाऊंगा मैं, अगर बाल रूप बनवाने को बोलेंगे ना तो बाल रूप बनाऊंगा मैं। लेकिन मेरा इच्छा है एक बार बाल रूप गणेश जी कैसा बनता है, एक बार आने वाला साल में मैं बाल रूप गणेश जी बनाकर दिखलाऊंगा कि बाल रूप बनना कैसे चाहिए। कि उस बाल रूप का एक महत्व ही अलग है। बाल रूप गणेश एक अलग चीज, हमारे हिंदू धर्म में जैसे बाल रूप बनता है ना, वो बाल रूप अलग ही है। अच्छा। ये इसको मैं नहीं बोल पाऊंगा कि एआई का बाल रूप है ये जो अभी हो रहा है। हमारे हिंदू धर्म का बाल रूप नहीं है, ये एआई का बाल रूप है।
ये तो बहुत और सही बात बोले। एआई का माता रानी देखो आप, हाँ। एआई का माता रानी अलग रहता है। हाँ। और हमारा जो हिंदू धर्म का पूजा पाठ करते हैं ना सदियों से, हम्म। कई हजार सालों से, वो माता रानी अलग देखने को मिलेगा। लेकिन एआई का माता रानी क्या रहता है कि मतलब एक हीरो हीरोइन का मतलब चेहरे से मिलता जुलता वो उसको मतलब वो बना देता है, हाँ। आम आदमी टाइप का बना देता है। तो मैं खैर अब वो तो बोलना तो नहीं चाहिए। ये थोड़ा मैं कंट्रोवर्सी कलाकार वाली हूँ, बात हो जाती है। किसी भी मतलब कलाकार को मतलब वो अपने हिसाब से वो कर रहा है, काल्पनिक करके बना रहा है, ये भी ठीक है, मैं भी उसको अच्छा समझता हूँ। लेकिन जहाँ तक से हमको चाहिए कि हिंदू धर्म को अगर आगे बढ़ाना है और हमारे आने वाला वंशज, आने वाले बच्चे को ऐसा ध्यान में रहना चाहिए कि राम जी का स्वरूप कैसा था, लक्ष्मण जी का स्वरूप कैसा था, गणेश जी का स्वरूप कैसा था, हनुमान जी का स्वरूप कैसा था। तो ऐसा आजकल विकराल और बहुत खतरनाक टाइप का वो एआई के ज़माने में सब करना शुरू कर दिया। ये तो ठीक, अब क्या बोलूं मैं, ठीक तो लगता नहीं आगे है। वाले समय में मुझे आने लगता है वाला लोग पीढ़ी भूल में। जाएंगे कि रूप कैसा था हाँ, असली में। हाँ, रूप एआई को के भूल- चक्कर में हाँ, रूप को भूल जाएंगे कि हमारा जी गणेश जी की प्रतिमाएं थी वो कैसे बनती थी, माता रानी की प्रतिमा थी वो हाँ, कैसे बनती थी। शंकर जी है, शंकर हाँ। जी को बोलते कर्पूर्ण अगारम करुणा तारा संसार। तो शंकर जी का जो स्वरूप है ना, हाँ। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि कपूर के समान गोरा है वो, सही बात है। कपूर के समान। लेकिन जब उसके साथ में ना पार्वती का जब विवाह हुआ, तो विवाह हुआ पार्वती के साथ में, तो पार्वती शंकर जी के सामने में मतलब कमजोर दिखने लगा। ऐसा तो शंकर जी को एहसास हुआ उस बात का कि मैं कहीं पार्वती से ज्यादा सुंदर हूँ। तो उसने अपना मतलब शादी के समय में अपने हाथ पैर पे भभूति छुपा लिए, इसलिए अपने आप को मतलब कमजोर दिखाने के लिए वो अपने हाथ पर। नहीं तो शंकर जी से सुंदर तो कोई देवी देवता है ही नहीं, सही बात सबसे है। सुंदर है। सही बात है। अच्छा भैया एक चीज और मेरे को बता दीजिए, जैसे आप 14 फीट की मूर्तियां बनाते हैं तो अपनी तो मिट्टी की मूर्तियां रहती है, तो मतलब एक मूर्ति में मान लीजिए कितना मिट्टी लग जाता होगा? देखिए, टाइम के ऊपर रहता है। हमारे पास अगर तनस बांधने का टाइम अच्छा है तो कम मिट्टी लगता है, तनस बांधने का टाइम अगर कम है तो ज़्यादा मिट्टी लगता है। तो उसका कोई ऐसा नाप जोक नहीं है मिट्टी कम ज़्यादा लगाने का, वो हमारे मतलब टाइमिंग के ऊपर रहता है। टाइमिंग के ऊपर रहता है। अच्छा, और आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला मूर्ति नहीं बनाते? प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति सबसे पहली बात क्या है कि वो बनता डाई से है। हाँ। फ्री हैंड से नहीं बनता प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति। तो ये डाई वो सिस्टम यहाँ नहीं चलता, थनौद में डाई सिस्टम चलता है, नागपुर, पूना, बॉम्बे में चलता है। हाँ। हमारे छत्तीसगढ़ में डाई सिस्टम नहीं चलता है, और डाई सिस्टम जो चलाते हैं उसको हमारे प्रदेश के मुखिया भगा देते हैं। अच्छा, नहीं रखते, प्लास्टर का मूर्ति नहीं बिकने देंगे करके। अच्छा, क्योंकि उसको वो विसर्जन होता ही नहीं है, विसर्जन होता ही नहीं है। जो मिट्टी का मूर्ति पूजा करने में जो इंसान को मतलब जो मन्नत है वो पूरा होता है ना, वो प्लास्टर की मूर्ति पूजा करने से या तो कोई भी धातु की मूर्ति के पूजा करने से, गणेश पूजा के समय में सिर्फ मिट्टी का महत्व है, मिट्टी का ही मूर्ति का पूजा करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि मैं कुम्हार समाज से हूँ तो मुझे अच्छा ये मतलब इसके बारे में पता है। अच्छा जी भैया, बिल्कुल। अच्छा, ये सही अपनी मतलब मूर्तियों के बारे में। भैया मूर्तियों के बारे में और क्या बताना चाहेंगे जो मतलब ऐसा यूनिक हो कि आप मतलब मूर्ति के बारे में बताना चाहो, लोग सुन के जिनको मजा आ जाए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे मूर्ति के तो कोई भी बात करो तो मूर्ति के बारे में सुन के, भगवान के लीला के बारे में सुन के है ना, सबको मजा आते है। अगर शांति रूप से अगर सुने जाए तो इसका मतलब कहानी एक से एक है। गणेश जी का, बप्पा जी का कहानी एक से एक है। तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो सूत उठ के ना भगवान जी का प्रथम अगर हम चाहते हैं तो हिंदू धर्म के हिसाब से गणेश जी का ही पहला पूजा गणेश जी का ही करना चाहिए। पहला पूजा गणेश जी का करो। कोई भगवान का पूजा अगर करते हो नहीं करते हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन गणेश जी का ही शुरुआत पूजा करके आप दूसरे मूर्ति का पूजा करो, आपको बहुत फलित होगा, बहुत फलित होगा, बहुत फलित होगा। सदा लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी है ना साथ में रहते हैं, और साथ इसके साथ में रिद्धि सिद्धि भी है। तो इनका पूजा करने से इंसान को बहुत ही मतलब सौभाग्य होता है, उनका दिन अच्छा निकलते हैं, उनका परिवार अच्छा रहता है,
सुखमय रहता है गणेश जी का पूजा करने से। जी भैया बिल्कुल, धन्यवाद और भैया। हो सके तो गणेश जी का मूर्ति का पूजा करे तो मिट्टी का ही गणेश जी का मिट्टी का ही पूजा करें, वही फलित होता हाँ वही है। आप अगर मिट्टी गोबर को भी उठाकर पूजा करोगे ना तो उसको भी गौरी गणेश का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल। और आप घर में अगर गणेश नहीं बना सकते हो, आप कहीं मार्केट से खरीद के नहीं ला सकते, तो गणेश जी को बनाने का बहुत ही सरल तरीका है। आप गौ का गोबर उठा लो और थोड़ा सा मिट्टी और उसको कुछ भी आकार ऐसा अपने हिसाब से देकर उसको गणेश जी का पूजा करके आपका मनोकामना पूर्ण कर सकते हो। कुछ इस तरीके से मतलब गणेश जी को आप घर में बनाकर अपना पूजा कर सकते बिल्कुल हैं। उसको गंगा जल में छिड़क कर उसको शुद्धिकरण करके आप उसको पूजा कर सकते हो और गुड़ और दूबी उसमें मतलब चढ़ाकर उसको खुश कर सकते हो। बिल्कुल भैया। राधे श्याम भैया के आर्ट गैलरी से हम लोग मूर्ति का दर्शन कर लिए गजानन का, और बहुत बढ़िया बढ़िया टाइप से वहाँ मूर्ति थी, और भैया भी बहुत अच्छे हैं। उनसे बातचीत जो हम लोग किए वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए जो हम लोग को नहीं पता था, क्योंकि भाई देखो जो जिस काम में रहता है वो चीजें उनको अच्छे तरह से पता रहती हैं। और वो बताए कि गजानन जी का कैसे पूजा करे जो घर में सुख समृद्धि और मतलब धन धान उनके साथ कौन सी देवी अपने घर में पधारती हैं, वो सब सारी चीजें वो बताया। और बोले कि अगर आप लोग मूर्ति नहीं पाते हो तो गोबर और मट्टी से बना के गणेश जी का पूजा करके अपनी मनोकामना रखिए, और देखिए कितना बढ़िया आपको उसका रिस्पॉन्स मिलता है, जो कि आप मूर्ति का पूजा करने से आपको नहीं मिलेगा। धातु की मूर्तियां जो होती हैं उनका मूर्ति करने से उतना आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जितना आप मिट्टी के बना के पूजा करिएगा। और उसका मनोकामना के लिए बोले बहुत बढ़िया मनोकामना आपका पूरा होगा। एक बार से 2 बार आपको वो चीजें नहीं करना पड़ता है जो एक बार आप कर लियो। इसलिए हम लोग उनसे बातचीत किए तो बहुत सारी चीजें हमको जानकारी मिली, और आनंद तो अपना उनसे बहुत अच्छा उनका बातचीत होता है आनंद का, तो आनंद उनसे बात करता है। मैं तो खैर इस बार नहीं कर पाई, मैं थी लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि भैया काफ़ी टाइम देते हैं हम लोग को, उनके पास बहुत सारा काम है। तो अब इस बार आनंद बनाया है और मेरा भी लिए हैं हम लोग भी, लेकिन बढ़िया बढ़िया वो बात बताया, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज का वीडियो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। अब चलते हैं दूसरे आर्ट गैलरी में जो और बढ़िया बढ़िया मूर्ति होंगी, जो और लोग होंगे दिखाएंगे। जैसा होगा मूर्ति हम लोग देखेंगे, आप लोग को भी दर्शन कराएंगे।